स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बेस्ट टीचर पर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की। हमने पहले दो टॉपिक कर लिए हैं, भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियाँ और भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। बेस्ट ट्रिक से देखे थे, आपको वो 5 मिनट में सारे नाम याद हो गए होंगे। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम। भारत है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण की तरफ देखने को मिलता है। तो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, देखने को मिल रहा है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो देखो कितनी, इसको ऐसे याद करना है 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई है वो कितनी है? तो वो देखो 2933, वो देख सकते हैं अपन। फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितना है? 2.4%। विश्व में भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। तो भारत से पहले देखो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भारत है वो 7वें नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे चीन आता है, 2 नंबर पे भारत आता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारत है वो, अपन अभी बात की कि एशिया में दक्षिण की साइड में पड़ता है, ठीक है। तो अब लेकिन ये यहाँ से देखते हैं भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री है, इसे भारत कौन सी साइड में है इससे देख लो। तो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है और भारत में कहते उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या है ये हम अभी देखते हैं कि भारत की स्थिति है वो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में देखने को मिलती है। ये जो दिख रहा है अपने को, और जो ये देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में देखने को मिलता है पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो 0 अक्षांश रेखा है, और जो इससे उत्तर की साइड में 23.5 अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और दक्षिण की साइड में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों में से जाती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों में से जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम इन 8 को टिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र से मिजोरम बन जाएगा, त्रे से त्रिपुरा बन जाएगा, पे से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, के से आप देख सकते हैं गुजरात, में से मध्य प्रदेश बन सकता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के बीच में है। इनका क्रम देख सकते हैं, इधर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में जो मानक रेखा है जो समय का निर्धारण करती है वो कौन सी रेखा है? वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानी जाती है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोला जाता है, वो ग्रीनविच टाइम से कितना 5.5 मिनट क्या है, 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि अपन देखते हैं कि 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 के बराबर कितने हो जाएंगे? 330 मिनट हो जाएगा। इसलिए ये टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना 5.5 घंटे आगे की साइड में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हम देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मैदानी भाग, पहाड़ियाँ, पर्वत कितने भाग पर है? तो भारत के 43% भाग पर मैदान है और 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, और 27.7% भाग पर पठार हैं।
भारत में वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत के जो पूर्व में 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सातों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर के नाम से याद कर लेना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया में ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है और नीचे मतलब एंड पॉइंट कौन से हैं, वो देखते हैं। तो ऊपर देखो, जो ऊपर का भाग है लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर आता था लेकिन अब लद्दाख हो गया है। इसका ऊपर आता है इंदिरा कोल, और नीचे की साइड में आता है ये अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, जिसका आता है इंदिरा पॉइंट। और पूर्व की भाग, जो पूर्व की साइड में, उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में आता है गुजरात, तो इसका आता है वलांगू और किबितू, और इसका आता है सरक्रिक। तो अपने से याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे उत्तर का सबसे एंड पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कोल, यानी कि कोल लगाते हैं तो अपन ऊपर छत पे जाके बात करते हैं, ठीक है। तो उससे कोल से याद आ जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो पॉइंट होता है वो नीचे पॉइंट होता है, फिर ऊपर की साइड में जाते हैं, उससे याद कर सकते हैं। और इसका ये जो जहाँ पर अरब, मतलब जहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसको अपन कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं सीमावर्ती देश। तो हम देखते हैं कि भारत के टोटल सीमावर्ती कितने देश हैं, 7। लेकिन यहीं अपन पड़ोसी देशों की बात करें तो वो टोटल 9 देश हैं, वरना 7 है। और 2 के साथ में मालदीव और श्रीलंका 2 साथ में और आ जाते हैं जब पड़ोसी देशों की बात होती है। तो सीमावर्ती देश 7 है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जिसमें भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, और सबसे कम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र हैं। भारत के कुल 17 राज्य हैं, वो सीमा अपने पड़ोसी देशों के साथ बनाते हैं। तो अपन ट्रिक से देख सकते हैं कि कौन से देश हैं जो सीमावर्ती हैं। तो के लिए ट्रिक है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और MBA से अपन रिलेट कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है, म्यांमार वगैरह, बांग्लादेश। फिर अपन आगे चलते हैं। बांग्लादेश है वो 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। बांग्लादेश से तीनों साइडों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। फिर हम बात कर लेते हैं भूटान है वो देख सकते हैं कि सिक्किम के साथ जुड़ा है, अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल, कुल मिला के ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। म्यांमार है वो भी 4 से बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार है अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। फिर हम बात करते हैं कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। सिक्किम है वो चीन, नेपाल और भूटान के साथ में बनाता है, ये देख सकते हैं अपन। फिर अपन देखते हैं पश्चिम बंगाल है वो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ में बनाता है, ये देख सकते हैं अपन। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।